नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह इंसान जो आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, और दोस्तों यह तंत्र मंत्र बहुत अच्छी तरह से जानता है, और यह बर्बाद करने के लिए कुछ चीज़ों को तंत्र क्रिया से अभिमंत्रित करने के लिए आपके घर में रखा गया है और आपके ऊपर के तौर पर दिया गया है। और अगर आज के इस वीडियो को अपने पूरे नहीं देखा तो दुश्मन के इरादे बहुत जल्दी सफल होंगे और आपके जीवन नर्क बन जाएगा। और दोस्तों, इस चीज को अगर आपने तुरंत अपने घर से बाहर कर दिया तो समय रहते आपको समाधान हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो अंत तक देखनी है और तभी आपको सभी जानकारियां मिल पाएंगे और तभी सभी उपाय आपको प्राप्त हो पाएंगे और आपको अपने जीवन को आने वाले समय में और अपने परिवार को बचा पाएंगे। तो इसीलिए वीडियो को अंत रखते हैं। और दोस्तों, बात बहुत ज्यादा काम भी है और दुश्मन जा चुका है और आपको बर्बाद करने का विचार भी बन चुका है, इसलिए आपको बहुत जल्दी समझना होगा और आपको इन चीजों को तुरंत अपने घर के बाहर रखना होगा। और दोस्तों, स्वयं शनि देव जी के भक्त कमेंट में जय श्री शनि देवाय नमः अवश्य लिखें। तो दोस्तों, आपको बताने, अगर कोई देवता की आपके ऊपर पूरी कृपा है तो सबसे पहले आपको कोई भी कार्य कभी अटकेगा नहीं और आपके शत्रु आपके बाल विवाह का नहीं कर पाएंगे और घर के सभी सदस्य साथ में बैठकर भोजन करेंगे और एक दूसरे की तकलीफों को समझेंगे। और कई बार ऐसा भी होगा कि आप अगर किसी तकलीफ में हैं तो आपके बिना कहे ही आपके भाई, आपके पिता या फिर आपके साथ ही संबंधी सब लोग आपके दिल की बात को समझ जाएंगे। खाने का मतलब अद्भुत प्रेम आपके घर में रहेगा और लोग आपसे पहुंचने में प्रेम भी करेंगे और दोस्त जो भी कार्य करेंगे वह अच्छा ही होगा और उसका नतीजा भी अच्छा ही आएगा। और कब आपको बहुत अच्छी सफलता है मिले रहेंगे को खुद नहीं पता और कभी भी कोई नकारात्मक व्यक्ति आपके घर में आ ही नहीं सकता। और आप खुद ही समझते हैं कि जो लोग शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, यानी गलत भोजन लेते हैं या फिर गलत संगति में रहते हैं, ऐसे लोग आपके घर में कभी आ ही नहीं सकते। और अगर जबरदस्ती वह आपके घर में कुछ भी आए तो उन्हें आपके घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और मैं खुद आपके घर से दूर भाग जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके घर में सुगंध आने लगेगी और लगेगा ऐसा कि आपके घर में किसी ने इतना छिड़ा है। और दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे संकट है और सबसे बड़े संकट है कुल देवता की कृपा। तो दोस्तों, कुल देवता की कृपा आपके ऊपर है। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति कृपया किसी के ऊपर नहीं है तो उसका कारण भी जान लीजिए क्यों नहीं है। और दोस्तों, कोई भी रोग क्यों होता है यह भी जान लीजिए। इससे सावधानी रखने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। और दोस्तों, कुलदेवी देवता की कृपा तब नहीं होगी जब उनका पूजा पाठ बंद हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है, लोग इन बातों को बहुत हल्के में लेते हैं और कुछ लोग भी हैवी कहते हैं कि हम पुरानी मान्यताओं को नहीं मानते। और दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वह कहते हैं हम केवल भगवान को जानते हैं और भगवान की पूजा करेंगे, हम कल देवी देवता पर विश्वास नहीं करते और यही उनका अपमान हो जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं उनकी पूजा पाठ नियम संयम के साथ हर जगह करनी चाहिए
और धीरे धीरे लोग कभी कभी उन्हें भुला देते हैं, और अगर नहीं किया तो उनकी कृपा भी आपके ऊपर से चली जाएगी। और इसके साथ साथ ऐसा भी होता है कि कभी घर का कोई सदस्य गलत तरीके से धन कम कर लाता है, किसी को लूट कर लेगा, किसी के दिल को सताकर ढंग कर धन ला कर देगा। दोस्तों, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, थोड़ा बात तो इधर उधर से लेना देना चलता ही है, लेकिन अगर वही ज्यादा हो जाए तो यही नकारात्मक स्थिति डाल देता है। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, घर में किसी प्रकार का कोई ना कोई कार्य ऐसा होता है जिससे बहुत बुरा हाल हो जाता है। और दोस्तों, ऐसे संबंधों के बारे में हम आपको बात नहीं सकते, लेकिन दुनियादारी में आज के लिए हैवी हो रहा है कि घर में अनैतिक और नीचे करते होने लगता है, तभी कुल देवी देवता नाराज हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ जब घर में मांस आगे रखता है और जब शराब पीता कर रख देते हैं और गलत गलत चीज लाई जाती है, तो इन सब स्थितियों में कुल देवी देवता नाराज हो जाते हैं। अब देवता कहीं यह देवी का है, लेकिन उनकी कृपा आपके ऊपर से हटा दे तो यहाँ तक तो अपनी जान लिया कि कौन देवी देवता नाराज क्यों हो जाते हैं। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके मन में अवश्य उठेगा, तो उसका जवाब भी दे रहे हैं कि क्या कुलदीप मनाया जाने के बाद कभी प्रसन्न होते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आपको बताने, अगर एक देवता आपके घर से नजर है जाती है तो उसे दोबारा पसंद नहीं किया जा सकता, पर दोस्तों कर देते हैं कुछ लोग। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई देवता से नाराज नहीं होते हैं, आपके ऊपर अपना क्रोध नहीं भर सकते हैं, बस आपके घर को छोड़कर चले जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, देवी और देवता कभी भी किसी को परेशान नहीं करते। हम जो भी परेशान होते हैं वह अपने कर्मों के अनुसार परेशान होते हैं। और दोस्तों, अगर कहीं जहां अच्छा नहीं लगता तो वहां उसे स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। और दोस्तों, खाली जगह में कोई ना कोई फिर दूसरा आ ही जाता है। कोई भी ना करें तो कोर्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए कहते हैं, कहीं भी कुछ ऐसे खाली ना छोड़े। और दोस्तों, जब दिमाग में शैतान आ सकता है तो घर में क्यों नहीं आ सकता। तो जो भी आपके घर में भयंकर नकारात्मक ऊर्जा आएगी, वह और नकारात्मक शक्तियों के कारण और भूत प्रेत के कारण आता है। तो दोस्तों, अगर आप थोड़ा प्रयास करें और वैदिक पद्धति से प्रयास करें, और दोस्तों अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके घर में अवश्य कौल देवी देवता आ जाएंगे। और मैं सब सकती हूँ अपना स्थान ग्रहण करके नकारात्मक सभी ऊर्जाओं को भगा देंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपने घर को कुछ ना कुछ करना होगा। और दोस्तों, सबसे पहले जिन लोगों को अपने कुलदेवी देवता के बारे में ही पता नहीं है और है कौन है, तो हमारे कुल देवता तो हमें उनके लिए दो तरीके के लोग बनते हैं। एक तो यह है कि आप लोग मेहनत करें और घर के बड़े बुजुर्गों के साथ और परिवारों के साथ, और पुरानी संपत्ति तो उसे जमीन के पास चाहिए, और वहाँ जो आसपास जो पुराने जमाने के लोग रह रहे हैं तो उनसे थोड़ी बहुत चर्चा करिए, बड़े बुजुर्गों से चर्चा करें। और अगर उन्हें पता है तो वह आपको अवश्य ही बताएंगे, और अगर नहीं पता है तो इसका दूसरा समाधान भी है। उसमें है कि आपके कुल देवता या फिर कुलदेवी आपके सपने में आकर या फिर आपको अनुभूतियों के माध्यम से अपने बारे में बताएंगे, और पहले उपाय आपका सफल हो जाता है
तो आपको यह दूसरा उपाय करना होगा। और दोस्तों, अगर कोई लैपटॉप कैसे नाराज हो चुके हैं, यानी अपना स्थान जोड़कर जा चुके हैं, तो उन्हें वापस कैसे बुलाया जाए, तो यहाँ पर यह ऑपरेशन होता है कि कुछ लोग सो रहे होंगे कि आपने कहा था कि पूजा घर में पड़ी हुई अफसों के नीचे, लेकिन दोस्तों हम आपको उसके विषय में बता रहे हैं। वैसे तो हमने आपको बता चुके हैं, लेकिन एक खास चीज है जो आपकी पूजा घर में है। और अगर आपके कोई देवता नाराज हो गए, घर को छोड़कर जा चुकी है, तो दोस्तों वह चीज निर्मली है। तो दोस्तों, आपको पता है, जैसे कि अपने एक जोड़ी कपड़े पहने हैं और उन कपड़ों को उतारकर दूसरे कपड़े पहन लिए, फिर अगले दिन आपने फिर से यही कर एक कपड़े उतारकर दूसरे कपड़े पहन लिए। इस प्रकार अपने आर्टिस्ट चोरी कपड़े बदल लिए, लेकिन पुराने कपड़ों का ढेर आपके कमरे में लगा हुआ है। और जब वह देर आपके घर में लगा हुआ है, सीधी सी बात है उसमें कीड़े मकोड़े आएंगे और कहीं ना कहीं करना कुछ गंदी अवश्य होगी, और फिर पैसे धीरे धीरे बदबू भी हानि शुरू हो जाएंगे। खाने का मतलब बस यही है, तो वह है तो आप ही के कपड़े अभी के हाथों से प्रयोग किए हुए, लेकिन अगर लंबे समय तक वहीं पड़े रहेंगे तो आपके पहनना जरूर आपके छू नहीं हो, कभी नहीं बन पाएंगे। यही है कंधे की निर्मल्या। और दोस्तों, अगर देवी देवताओं को खुश रखना है तो अपने जैसे कि कोई पुष्प चढ़ाए हैं, तो दोस्तों अपने फिर वह है पुष्प मंदिर में ही पड़े छोड़ दिए, और फिर आपने उन्हें उठाकर पूजा घर में ही किसी कटोरी में या कहीं रख दी है। और फिर आप यह सोच रहे हैं कि इन्हें व्यवस्थित तौर पर या कुछ इनका इंतजाम करेंगे, तब तक मैं पूजा घर में पड़े हैं। इसी प्रकार अगरबत्ती से निकला हुआ जो पैकेट है वह भी अपने उसी में डाल दिया। इसी प्रकार जो भी पत्तियां अपनी चलाई है उनमें बची हुई जो बच्चे हैं वह भी उसी में डाल दे, तो यह सही है। दोस्तों, अगर आप अपने घर के पूजा के सामान को सब सही से रखते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों ईश्वर हमेशा उसी घर में पहले जाते हैं जिस घर में सफाई होती है और सब कुछ व्यवस्थित रख होता है, और कोई ईश्वर की भी समय पर पूजा पाठ होता है, तो ऐसा बहुत अच्छा रहता है। तो इसीलिए दोस्तों आपसे विनती है कि अपने घर में सफाई रखें और कुछ भी गंदा ना छोड़े, और जितना हो सके उतना सब कुछ व्यवस्था रखें, जिससे आपके घर के कुल देवता आपसे प्रसन्न रहेंगे और कभी भी आपके घर में कोई भी समस्या नहीं आएगी। और अगर आएगी भी तो आपके कुल देवता अपने ऊपर में समस्या को ले लेंगे, लेकिन आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। और दोस्तों, आप अपने घर में हनुमान जी की हर मंगल को पूजा पाठ करते रहें, यह आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री शनि देव महाराज अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।